नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईटीआई मेन एग्ज़ाम 2025 की डिटेल्स एग्ज़ाम प्रोग्राम के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए यहाँ पे डिटेल्स प्रोग्राम टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। आप सभी को पता होगा कि 15 जुलाई से आपके एग्जामिनेशंस स्टार्ट होने वाले हैं प्रैक्टिकल के। तो वैसे में बच्चे बहुत परेशान थे कि सर डिटेल्स गाइडलाइन कब आएगी एग्जामिनेशंस का। तो आप लोगों का अब इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और फाइनली यहाँ पे जो डिटेल्स शेड्यूल है वो जारी हो गया है। आप सभी को इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आईटीआई प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। आईटीआई से जुड़ी हुई रेगुलर अपडेट आप सभी को रेगुलर मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं जून यानी 20 जून 2025 की डेट में, आज की डेट में ये नोटिस जारी हुआ है, जिसका यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, डिटेल्स गाइडलाइन रिगार्डिंग ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट जुलाई 2025। ठीक है, तो जुलाई 2025 के जो ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट होने वाले हैं यानी आईटी एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसका डिटेल्स गाइडलाइन है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी जो ये एग्ज़ाम होगी वो कौन कौन से सत्र के कैंडिडेट इस एग्जामिनेशंस में भाग लेंगे। तो सबसे पहले उसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे देखिए बताया गया है 23-25 के जो सेकेंड ईयर के कैंडिडेट हैं, जो 2 ईयर ड्यूरेशन के कोर्स वाले हैं, ठीक है, उनका एग्ज़ाम होगा। ट्रेनिंग टाइप में यहाँ पे बताया गया है रेगुलर या प्राइवेट दोनों। ठीक है, समझ गए आप लोग। 2023-25 के सेकेंड ईयर के कैंडिडेट इस एग्जामिनेशन में भाग ले सकते हैं। दूसरा है फर्स्ट ईयर 2 ईयर कोर्स 2024-26 यानी 2024-26 के फर्स्ट ईयर के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो एग्ज़ाम में भाग ले सकते हैं। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे 1 ईयर और 6 मंथ के जितने भी कोर्स हैं, ठीक है, बैच 1 और बैच 2 को इंक्लूड करते हुए 2024-25, ठीक है, 2024-25 के कैंडिडेट्स के लिए एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराई जा रही है। तो यहाँ पे आप सभी समझे कि कौन कौन से सत्र के कैंडिडेट का ये एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं हॉल टिकट एलिजिबिलिटी के बारे में। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हॉल टिकट एलिजिबिलिटी। ठीक है, यदि आपका हॉल टिकट ही जनरेट नहीं होगा तो आप एग्जामिनेशंस में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं होगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे समझ लीजिएगा क्लियर कि आपका हॉल टिकट एलिजिबिलिटी क्या रहने वाला है। हॉल टिकट एलिजिबिलिटी में आपको 3 चीज़ें जो हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। इन 3 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला है आपका अटेंडेंस। ठीक है, अटेंडेंस आपको कितना होना चाहिए, 80% होना चाहिए मिनिमम। दूसरा है फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स। फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स कितना होना चाहिए, 60%, मिनिमम 60%। सीबीटी एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फी आपके क्या होने चाहिए, यस होना चाहिए। क्लियर, तो ये सभी चीज़ें आपको फुलफिल होना चाहिए। और ये जो आपके अटेंडेंस, फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स, सीबीटी फी और प्रैक्टिकल एग्जाम फी, ये जो आपके सबमिट होंगे वो 23 जून से, ठीक है, 23 जून 2025 से फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो आपके चलेंगे ये 5 जुलाई 2025 तक। ठीक है, 5 जुलाई 2025 तक आपके अटेंडेंस, फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स, सीबीटी फ़ी और प्रैक्टिकल फ़ी जो होंगे वो सारी चीज़ें पे हो जाएंगे। तो आप लोग अपने आईटीआई से संपर्क जरूर रखिएगा, क्योंकि आपका हॉल टिकट एलिजिबिलिटी यदि क्रिएट नहीं किया गया, आपका फीस पे नहीं किया गया, ठीक है, तो आपका हॉल टिकट जनरेट नहीं होगा और आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट काम आपको हॉल टिकट एलिजिबिलिटी को करना है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे डेट भी दिया गया है 23 जून से लेकर के 5 जून दिया है, तो यहाँ पे 5 जुलाई होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है,
जो कि आपको यहाँ पे बताया गया है कि 15 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में आपके एग्जामिनेशंस कंडक्ट होंगे, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे अटेंडेंस और फॉर्मेटिव असिस्टेंट मार्क्स एंट्री होना बहुत ही ज़रूरी है, यानी मैंडेटरी है, इसके बिना आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। क्लियर। अब रही बात यहाँ पे आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो आपको रखना है एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है। एग्जामिनेशंस पैटर्न के बारे में हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कैंडिडेट कंफ्यूज रहते हैं, तो थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डालेंगे। उसके बाद आप लोगों को डिटेल्स जो टाइम टेबल है प्रैक्टिकल का उसके बारे में देखेंगे। तो सीबीटी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सीबीटी एग्ज़ाम पैटर्न आपके 2 घंटे की होगी, ठीक है। टोटल मार्क्स आपके 150 के होंगे। क्वेश्चंस कितने रहेंगे? 75 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मार्क्स के रहेंगे। एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। इसमें आप लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड रहेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं। द पेपर विल बी कंटेंट क्वेश्चंस फ्रॉम ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ठीक है। ये सभी सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंजीनियरिंग ट्रेड का अलग होता है एग्ज़ाम पैटर्न और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड का अलग एग्ज़ाम पैटर्न होता है, यानी आप देखें तो सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। इंजीनियरिंग ट्रेड में आपको सबसे पहले किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? ट्रेड थ्योरी से आपके कितने क्वेश्चंस रहेंगे? ट्रेड थ्योरी से आपके जो रहेंगे यहाँ पे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस 50 क्वेश्चंस में आपको इंक्लूड यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए ट्रेड थ्योरी में ही आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग को इंक्लूड कर दिया गया है, जिसमें ट्रेड थ्योरी से आपको 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंजीनियरिंग ड्राइंग से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी टोटल ये मिलाकर के कुल 50 क्वेश्चंस आपके ट्रेड थ्योरी में होंगे, जो कि 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। ये समझ गए आप लोग। अब चलिए इम्प्लॉयबिलिटी स्किल, तो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपके 25 क्वेश्चंस रहेंगे, ये 50 मार्क्स के रहेंगे, तो टोटल आपके 150 मार्क्स का सीबीटी एग्ज़ाम होगा। इसका यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए किस प्रकार से क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे हैं। अब नॉन इंजीनियरिंग में आप लोग ध्यान देंगे तो आपको ट्रेड थ्योरी से 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के रहेंगे, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के रहेंगे। प्रत्येक आपके सब्जेक्ट में 33, ठीक है, यानी 33% पासिंग मार्क्स रखी गई है। ट्रेड थ्योरी हो, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो, सभी में आपको जो है 33% मार्क्स लाना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए अब चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, बेसब्री से इंतज़ार है बच्चों का कि प्रैक्टिकल का आप लोगों का यहाँ पे है। देखिए शेड्यूल यहाँ पे आपको बताई गई है, पूरी तरीके से समझिएगा। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे डेट, डे, टाइम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ईयर बताया गया है, ट्रेड ड्यूरेशंस बताया गया है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे देखना है 15, 16, 17 ये जो एग्ज़ाम होंगे 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख को फर्स्ट ईयर वालों का एग्ज़ाम होगा, जिनका एडमिशन 2024 में हुआ है, यानी सिंपली अगर बात करें तो 2024-26 के कैंडिडेट, ठीक है, 2024-26 के कैंडिडेट, 2024-26 के फर्स्ट ईयर वाले कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम होगा, और 2024-25 के, ठीक है, 2024-26 और 2024-25 वाले कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम होगा 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख को। बाकी आपके जो डेट होंगे वो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन रहेंगे कि आपकी एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 18 और 19 तारीख को बताया गया है सेकेंड ईयर वालों के लिए, ठीक है। देखिए सेकेंड ईयर के कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम होगा 18-19 तारीख को ट्रेड प्रैक्टिकल का, ठीक है। फॉर ट्रेनिंग 2 ईयर ट्रेड एडमिटेड इन 2023, यानी कि 2023-25 का जो सेकेंड ईयर के कैंडिडेट है उनका एग्ज़ाम होगा 18 और 19 तारीख को, ठीक है। आपके जो डेट है वो एडमिट कार्ड पे मेंशन रहेंगे कि आपकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन यहाँ पे मेंशन है कि 18-19 को सेकेंड ईयर का जो है एग्ज़ाम कराया जाएगा। एग्जामिनेशंस के बीच में आपको जो है यहाँ पे देखिए लंच ब्रेक के लिए आपको टाइमिंग दिया गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं
1 PM से लेकर के 1:30 PM तक। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइम। 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, 9:30 से 6 PM तक, ठीक है। 8 घंटे की आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस का ड्यूरेशंस रहते हैं। उस बीच आपके सारी चीज़ें जॉब प्रिपरेशन वगैरह कराया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों की ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। यदि कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। बाकी इन्फॉर्मेशंस के लिए जो है अबाउट सेक्शंस में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप वहाँ से उस कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क करके कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए ITI से रेगुलर अपडेट पाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए।